खबर शामिल करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई है। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा हुई। मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जो है वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जवेद ने तहरीरी और तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने इस फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत चारों रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ गिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 77 सोशल मीडिया अकाउंट की तफसीलात भी अदालत में पेश की। मुल्ज़मान के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी कमरा अदालत में पेश की गई और अदालत ने यह भी लिखा कि GIT की जानिब से जो है वो मुल्ज़मान को कसूरवार लिखा गया और मुल्ज़मान ने GIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया और मुल्ज़मान ने अपने हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया। लिहाजा प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा जो है वो साबित करने में कामयाब रही है। अदालत जो है वो तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाती है, जबकि मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत जो है वो मजमूई तौर पर 33 साल और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। बात करें मौसम के हवाले से, मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लेह में पारा -10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि स्तोर में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोपस -5, स्कर्दू, हुंजा और किलात में -4 रिकॉर्ड किया गया है। गिलगित, क्वेटा और दील में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 10, कराची में 17, पेशावर में 6 और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। नए साल के आगाज पर मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शुगरी से। मंजर शुगरी, बताएगा मौसम का क्या हवाल है यहाँ? जी, मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में जो पिछले 2 रोज तक पहाड़ों पर और बालाई इलाकों में जो बर्फबारी का जो सिलसिला था, अगर तो वो थम गया और लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से उनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत उन बालाई इलाकों के अंदर महसूस की जाती है। अगर हम गिलगित शहर की बात करते हैं तो गिलगित शहर में भी इस वक्त जो सुबह का दर्जा है ये तकरीबन -7 तक है, जो रात आधी रात तक -9 रहता है, जबकि दिन के औकात में +1 और 2 में चला जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पेशनगोई की गई है उसके मुताबिक रवा माह दिसंबर के इतवार और पीर के रोज से जो है तकरीबन ये जो सिलसिला है रवा माह दिसंबर में आखिरी दिनों में और नए साल पर कुछ एक्टिविटीज़ जो मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो दाखिल होगा और बादल कहीं बालाई इलाकों में और पहाड़ों पर बरसने का इम्कान जाहिर किया गया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। लाहौर की फिजा एक बार फिर आलूदा है। सुबह सवेरे स्मोक बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 335 तक जा पहुंची है। शहर में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि मुल्तान में धुंध के बादल छट गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अंस जफर, जबकि मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे मकसूद चौहान। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर से अंस जफर से। अंस, आप बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर आज एक मरतबा फिर आलूदगी के दहाने पर है। इस वक्त शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है और 335 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बेशतर इलाके जिनमें सिविल सेक्रेटरीट और काना 9 का इतराफ़ शामिल है, जॉर्ज टाउन के इतराफ़ शामिल है, यहाँ पर इन इलाकों में भी आलूदगी जो है वो 400 से ज़ायद है और सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त काना 9 की तरफ का इलाका, जहाँ पर 532 रिकॉर्ड की जा रही है। अगर मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त सूरज की किरणें बिखर चुकी हैं और मौसम जो है वो हल्का सर्द है। इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आने वाले चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है और इस वक्त आसमान पर आसमान मतलब जो है वो हल्का आबर आलूदगी है। दूसरी जानिब अगर ये बात करें कि लाहौर शहर में धुंध नहीं है, धुंध की वजह से जो मोटरवेज बंद होती थी आज वो मोटरवेज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली हुई हैं और रिंग रोड भी जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुले हुए हैं और आने वाले चंद रोज़ में लाहौर का मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है अंस, हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, वहां से मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद है। मकसूद, बताएगा मुल्तान का मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल, मुल्तान में धुंध के बादल छट चुके हैं और सूरज आज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा, ताहम सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 171 पॉइंट्स के साथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुल्तान और इसके गिरदोनवा में खुश सर्दी पड़ रही है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और गर्म मलबूसात जो है वो पहने ताकि सर्दी से बचा जा सके और मौलिक जो बीमारियां खुश सर्दी से फैल रही हैं उनसे भी बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मकसूद चौहान। और आज जफर हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के साहिल की सफाई के लिए जेंजी मैदान में आ गई है। फलाही इदारे ने सफाई का बेड़ा उठाया तो 3000 के करीब लड़के और लड़कियों ने मुहिम में हिस्सा डाला। शहरियों ने सीव्यू की सफाई को खुशाइन करार दिया है। तफसीलात जानते हैं साहिल पर मौजूद समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से। ज़ीशान, बताएगा किस तरह से सफाई का अमल मुकम्मल किया जा रहा है? जो बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के साहिल सीव्यू पर, जहां पर गुज़श्ता रोज़ जो है निजी फलाही इदारे की जानिब से यहाँ पर सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नौजवान लड़के और लड़कियाँ, इसके अलावा गैर मुल्की जो अफराद थे उन्होंने शिरकत की थी। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएँ कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त सफाई जो सुथराई का काम यहाँ पर मुहिम का आगाज़ किया गया था वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। साहिल जो है इस वक्त खूबसूरत मनाजिर जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इस यानी कि जगह को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पर डस्टबिन भी रखी गई हैं। इंतजाम की जानिब से शिकायत भी की जाती है कि शहरी यहाँ पर आते हैं और साथ तफरीह मुकामात पर रुक करने के अलावा यहाँ पर कचरा वगैरह फेंक जाते हैं, जिसके बाद साहिल जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में दिखाई देता है। लेकिन अब जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर फलाही इदारे की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था वो मुकम्मल तो हो गया, लेकिन उसके बाद साहिल जो है दिलकश मनाजिर जो है वो इस वक्त पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा डेली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक जो लोग ज़्यादा आते हैं, बाहर से संजा भी आते हैं, लोग आते हैं। हर तरह का सफाई सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गंद होते हैं, मॉल आपको पता है ख़राब होते हैं, जहाँ पर खाते उधर ही फेंकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें बाहर मुल्क में कितना साफ सुथरा रखते हैं जगह को, डस्टबिन में कचरा फेंके, साफ सुथरा रखे, मॉल को अच्छा रखे। कभी ये कहना है कि जो माहौल है उसे साफ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कचरा ना फेंका जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आबी हयात भी होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान मुगल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये सूरत हाल है कराची के साहिल की, जहाँ पर सफाई का बेड़ा अब जेंजी ने उठा लिया है और तकरीबन 3000 के करीब ये जेंजी लड़के लड़कियां हैं जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और कराची का साहिल जो अमूमी तौर पर सफाई के नाकस वहाँ पर सूरत हाल नजर आती है, लेकिन अब आप ये फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जेंजी जो लड़के लड़कियां हैं वो मौजूद हैं और साहिल की सफाई का उन्होंने उठा लिया है। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमती इकदाम तो यहाँ पर नजर नहीं आ सके, लेकिन जेंजी ये जो इकदाम कर रहे हैं इनसे हमें वहां पर कोई अफाका नजर आएगा और वहां पर सफाई को मुकम्मल तौर पर देखा भी जा सकेगा।